एक ऐसा व्यक्ति जिसका सर माता वैष्णो देवी ने काट दिया, लेकिन आज भी उसके दर्शन किए बिना वैष्णो देवी की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। आखिर क्यों? क्या भैरवनाथ सच में खलनायक था, या उसकी कहानी में कोई ऐसी सीख छुपी थी जो आज भी लाखों लोगों को यहां तक खींच लाती है? मैं खड़ा हूं भूतनाथ मंदिर के पास, और जितना मैंने कहानी को समझा उतना ही एहसास हुआ ये सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि इंसान के अहंकार, गलती और माफी की कहानी है। सोचिए, जिस व्यक्ति ने माता वैष्णो देवी का पीछा किया, जिसकी वजह से ये पूरी घटना हुई, उसी को मां ने ऐसा वरदान दिया कि हर भक्त को उसके दर्शन के लिए आना ही पड़ेगा। आखिर भैरवनाथ कौन था? उसने ऐसी क्या गलती की थी, और माता ने उसे दंड देने के बाद भी वरदान क्यों दिया? आज का दिन है 155 और प्रवीण इंगोनिया यात्रा ग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 999 करेक्टर हंट के सफर में चलिए जानते हैं भैरवनाथ की वो कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं, इंसान के अंदर छुपे अहंकार का आईना है। जय माता दी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात को 2 घंटे तक नींद आ ही नहीं, टांगें ऐसी भड़बड़ा रही थी, हालत खराब भाई। बड़ा अच्छा है ये कंचन जी ने डोरमेट्री करा दी, होती नहीं है, बड़ी मुश्किल से कंचन जी ने रिक्वेस्ट किया कि एक फिल्म मेकर है, पूरी भारत की यात्रा पे निकला है, बड़ा अच्छा इंसान है, तो मुझे दर्शन भी बहुत अच्छे हुए और ये डोरमेट्री मिल गई जिसकी वजह से टांगों को बहुत आराम मिला, नई एनर्जी मिल गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज भैरव मंदिर जाते हैं, भैरव बाबा के दर्शन करके आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप वैष्णो देवी आओ और भैरव बाबा के दर्शन ना करो तो आपकी मान्यता पूरी नहीं होती। और मैं मेरे बेटे के लिए आया हूँ, मेरा बेटे की करियर के लिए आया हूँ, यात्रा ग्राम नवरस के लिए आया हूँ। तो चलते हैं। तो वेलकम टू डे नंबर 155 प्रवीण इंगोनिया यात्रा ग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 9999 करेक्टर हंट सीरीज। यस, आज के दिन का आगाज करते हैं। पहले ब्लैंकेट जमा करते हैं और ढूंढते हैं भैरव बाबा की जर्नी में हमारे 999 कैरेक्टर्स में से कुछ कैरेक्टर्स। कल तो माता रानी की चढ़ाई के वक्त मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मोटिवेशनल कहानियां मिली, और ऐसे ऐसे कैरेक्टर मिले यार, संकल्प मतलब कमाल का है हमारे भारत के लोगों में, ब्रिलियंट। वाह, वैष्णो देवी की सुबह ही अलग है दोस्तों। मैं पहले जब आया था यहाँ पर वैष्णो देवी शूट के लिए, तब मेरी पूरी टीम आई थी। मैंने बोला था कि मैं पूरी टीम को लेके आऊँगा यहाँ पर। मेरी टीम आई थी दर्शन करने, पर मैं नहीं आ पाया था। मैं इतना एग्जॉस्ट हो गया था वो 9 रोल करके। जब बदरबा में हमारा शूट का पैकअप हुआ और नेक्स्ट डे जब हम वैष्णो देवी पहुंचे, मेरी पूरी प्लानिंग थी कि मैं आऊं,
शूट करने, मतलब यहाँ पे दर्शन करने वैष्णो देवी माँ के अपनी पूरी टीम के साथ। लेकिन मैं इतना ज़्यादा थक गया था, इतना ज़्यादा थक गया था, इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट था वो 9 रोल करके। मतलब पूरा एनर्जी, आप मानेंगे, शांत रस का रोल, रेपिस्ट का रोल, किन्नर का रोल, इन सब की एनर्जी में मैं ऐसा ड्रेन्ड आउट हो गया कि मैं जो बिस्तर पे गिरा हूँ उसके बाद मैं उठ नहीं पाया हूँ। तो मैंने माफ़ी मांगी थी, और आज जब मैंने कल दर्शन कर लिए तो बड़ा सुकून मिला है, बड़ा अच्छा लगा कि चलो फाइनली हमने अपना। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, तो अच्छे मतलब पूरी। और जब ये मेरी पूरी टीम दर्शन करने आई थी तो रोहित जो एक्टर है हमारे, छोटा भाई सा है, वो मेरे लिए प्रसाद लेके आया था। कहता सर आपने इतनी मेहनत की है और आप डिजर्व करते हो, तो स्पेशली प्रसाद लेके आया। जगदीश जो मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, वो मेरे लिए प्रसाद लेके आए। तो मैंने एज एन कैप्टन, एज एन प्रोड्यूसर, एज एन डायरेक्टर, मैंने इतने खूबसूरत रिश्ते कमाए ना। और जो फिल्म मेकिंग होती है ना, इट्स मोर वी लेस वी। यहाँ पे आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपकी टीम स्ट्रांग ना हो ना, तब तक आप अच्छा सिनेमा बना ही नहीं सकते। अब ये सिनेमा आपके पास अवेलेबल है, अच्छा सिनेमा अवेलेबल है, नवरस। तो आप प्लीज देखिए, यूट्यूब में अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, प्रवीण इंगोनिया विजन चैनल पर। आप जाएं, आपको फिल्म पसंद आती है तो 9 रुपए का डोनेशन दे और 9 लोगों को फॉरवर्ड करें, है ना भैया। देखना हमारी फिल्म नवरस कथा कोलाज यूट्यूब पे अवेलेबल है, देखना। ये सीढ़ियाँ मिली, शॉर्टकट है थोड़ा भैरव बाबा के पहुंचने का। मैं कहा चलो सीढ़ियाँ चढ़ते। तो दोस्तों, नवरस के जो मैसेज आ रहे हैं आज, अब तक नवरस को 2500 लोगों ने देख लिया है। इतनी खुशी हो रही है कि चलो मेरा काम 2500 लोगों ने तो देखा, ऊपर से मैसेज भी आए 20-25, वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, हिम्मत दिला रहे हैं। मैं आपको ये 9 रोल आपको पसंद आ रहे हैं ना, मेरे 999 रोल भी आपको बहुत पसंद आएंगे, सच बता रहा हूँ, जान लगा दूंगा उसमें। ओह, रास्ता टफ है जी। आपके जीवन की ऐसी कौन सी वो घटना, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट हमसे शेयर बेसिकली मैं करना आपको चाहेंगे? बहुत शुरू से बताऊं, हाँ जी बताइए। मैं एक किसान का बेटा हूं, जी, बिल्कुल देहात क्षेत्र से आता हूं, हाँ जी, जो कि मैं वहीं से पढ़ा। देन मैं उसके बाद एजुकेशन लेने के आगरा आया। जी, आगरा में मैंने एजुकेशन ली। जी, घर में मेरे में एक बिजनेस होता था टेलीकम्युनिकेशन का, जो ऑप्टिकल फाइबर का, जिसमें आपका ये मोबाइल चल रहा है, हाँ जी, हाँ जी, जो मैं ऑल ओवर इंडिया फाइबर डालता हूँ। जी, भारत सरकार के लिए काम करता हूँ या रेलवे के लिए करता हूँ। जी, जी, और मेरे बड़े ब्रदर एक जेटीओ थे डिपार्टमेंट में भी, उस टाइम डीओटी होता था, आज बीएसएनएल है। डाउन आते जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और फिर एक बार कोशिश की और ईश्वर की दया से सब बहुत मजे से कर रहे हैं। मेरे दोस्त थे जो जिसके लिए कह रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, के दोस्त थे, अभी पढ़ते थे साथ में, ओके। 9th 10th आइए भाभी जी, आइए आइए से लेके जी, जैसे हाँ। कि मुझे बताया 6 से लेके जी, थोड़ा 12th पास तक आइए वो साथ रहे हैं। जी, तो वो आपस में जब ये बात करते थे तो ये पढ़ने ये थोड़े से घुमक्कड़ टाइप के थे, कि थोड़ा सा इंजॉय करना, ये होगा मेरे पास, ये होगा। अच्छा, इनके जो दोस्त थे वो बहुत पढ़ने वाले, इसमें था संजीव, जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाला था। तो रूम लिया, रूम में इनके पैसे से वो रहा,
लेकिन इनका सपना बहुत ऊंचा था। ये कहते थे मैं कुछ करूंगा ना, मैं नौकरी मैं नहीं करूंगा। नौकरी नहीं करूंगा और हो सकता है कितने लोग मेरे पास होंगे। तो वो सपना इनकी छोटी सी उम्र में, जब ये इन्होंने 16 की एज से स्ट्रगल किया, इनका एक भाई एक्सपायर हुआ, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहे। उसके बाद इन्होंने जो टर्निंग पॉइंट, जो इनका टर्न हुआ, लाइफ जो चेंज हुई, वो इनकी 17 की के साल की थे तब से हुई। तब इन्होंने जो स्ट्रगल किया और जो मेहनत की, आप बिलीव नहीं करेंगे, 700 किलोमीटर ये डेली बाइक लूना, मध्य प्रदेश में, लूना नहीं, यामा, लूना से तो 200-250 किलोमीटर जो उससे ना, ये मध्य प्रदेश में ये डेली का इनका रन रहता था। वहाँ से जो उन्होंने किया, आज वो है कि ये हजारों का स्टाफ अपने अंडर में रखते हैं। तो इनकी जो सोच थी ना कि नहीं, मुझे ये नहीं, मुझे ये करना है। नौकरी पाने वाला नहीं बनना, नौकरी देने वाला बनना है। आज जो दोस्त इनके हैं 2003 में 2021 में हमारा टर्निंग पॉइंट आया है। जैसे हम लोग बहुत परेशान हुए, घर पर बहुत ज़्यादा परेशान हुए, जिसमें हम लोग का सहयोग किसी ने नहीं किया। अच्छा, मगर एक विश्वास था माता रानी पे, जिन्होंने हमारा बहुत हेल्प की है। अच्छा, हाँ, जो भी हम लोग ने मांगा वो धीरे धीरे हमारा होता गया है। यानी हमारा पूरा विश्वास हमारी माता रानी पे बना हुआ है। ओके। बट 21 में हुआ क्या था? एक ट्रेजेडी ये हुई थी, हम लोग घूमने गए थे, पंचमढ़ी गए थे, तो हमारे घर पे चोरी हो गई थी। और जो चोरी हुई थी उसमें हम लोग समझ लो 0 पॉइंट पहुंच गए। मतलब सब कुछ तहस कुछ नहस बैंक हो में भी गया नहीं रखा था? बैंक जो हमारे लोग का ज्वेलरी ज्यादा गई। हाँ, ज्वेलरी ज्यादा हाँ, थी। ज्वेलरी सीधे पॉइंट था हम लोग का, ज्वेलरी ज्यादा। अच्छा, समझ नए घर में थे हम लोग, शिफ्ट थे हुए थे हम लोग, कितनी वहाँ के जानकारी का अनुभव नहीं था। हाँ और लॉकर लगा नहीं था हमारे यहाँ, हाँ तो इसे रख दिए थे। हाँ ये आना जाना थोड़ा सा तो लगे रहेगा। हाँ उसको जब हम लोग वहाँ पे दर्शन किया और घूमा, वहाँ से जब वापसी आए तब देखा, वहीं हमको खबर मिल गई कि हमारे घर में ऐसा हादसा हो गया। हो। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो वैष्णो देवी गई थी, तो वहाँ से वो नारियल लाई। एक विश्वास के तौर पे बोला गया कि इसको मंदिर में रखो, इसको मंदिर में रखो, और जो है तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व होगी। तो ये रियल रहा है। यानी हम लोग जितने भी परेशानियों से गुजरे, माता रानी कभी हम लोग को खाली हाथ नहीं रखी है। हाँ, और आज जो हम लोग आए हैं उनके बुलावे पे आए हैं। ये हम लोग के कोई एक होता है ना कि छुट्टी होती है तो प्लानिंग बनाते, कोई प्लान नहीं। 20 तारीख से टिकट हो रहा था हम लोग को आने के लिए, नहीं हुआ। फिर जाके और 29 तारीख को हुआ, सुबह मैसेज आया कि शाम को गाड़ी है। यानी बिल्कुल भी हम लोग ने आशा छोड़ दी थी कि इस बार हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। हाँ, अचानक से खबर आई कि अरे टिकट हो गई हम लोगों को। इसलिए भाई जीवन तो हमारा सिर्फ मैया रानी पे चलता है। जो बच्चे ये ब्लॉग देख रहे हैं, फिल्मों में आना चाहते हैं, अभिनय में रुचि रखते हैं, तो आप देख लीजिए कि कितना कठिन है, तपस्या है ये। अभिनय एक तपस्या है दोस्त, है ना। आप देख ही रहे होंगे मेरी तपस्या, मतलब मैंने जो 9 रोल किए हैं, मेरी नवरस कथा कोलाज की मेकिंग में आप देख लीजिए कि मैंने और मेरी टीम ने कितनी मेहनत करके ईमानदार फिल्म बनाई, जो कि अवेलेबल है यूट्यूब में अभी। और अब 999 कैरेक्टर को ढूंढने का जो सिलसिला चल रहा है, जो मैं जगह जगह भारत के कोने में जाकर ढूंढ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक फॉर्मल ट्रेनिंग के बाद 1 साल का विजन बनाइए कि आप 1 साल भारत घूमें। क्या हो बहन जी, ठीक है आप? मुझे एकदम से आवाज आई गिरने की। नहीं, पता नहीं अब आ गया होगा, मुझे पता है आ गया होगा। आ गया होगा। ये तो नेचुरल मूवमेंट है, चल रहा था उस साइड, पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है, सब लोग आ रहे हैं। तो भाभी का गिरना जरूर देखिए और भाभी के गिरने को वायरल कर दीजिए। पहुंचा दीजिए पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में कि भैरव बाबा के दर्शन करते हुए भाभी हुई घायल। भाभी हमारी फिल्म आई है, ये देखिए, ये फिल्म है हमारी नवरस कथा कोलाज। इसमें मैंने 9 रोल निभाए हैं। अब 9 रोल के बाद मैं 999 रोल निभाने जा रहा हूं, तो पूरे भारत की यात्रा पे निकला हुआ हूं।
आप प्लीज देखिए, सपोर्ट कीजिए। आपको फिल्म हंसाएगी, रुलाएगी, गुदगुदाएगी, सोचने पे मजबूर करेगी। मैं चाहता हूं इस दुनिया से रेप खत्म हो, डाइवोर्स खत्म हो, डोमेस्टिक वायलेंस खत्म हो, उसके ऊपर है ये फिल्म। प्रवीण इंगोनिया विजन, ये मैं 9 ये मेरे 9 रोल है। और अब ये देखिए पीछे टी शर्ट पे लिखा हुआ है 999 रोल की तलाश में मैं पूरा भारत घूम रहा हूं। प्रवीण इंगोनिया विजन, फोटो खींच लीजिए या सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, आप इस पे फिर वो करके फिल्म देखिएगा घर पे जाते ही, सपोर्ट कीजिएगा भाभी। अब तो आप हिस्सा होगी हमारे ब्लॉग का, आपको देखना पड़ेगा। चलो, जय माता दी। चलो कारवा शुरू करते हैं। तो मैं यही कह रहा था, हंसते रहो, गुदगुदाते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, और एक्टिंग में आने की सोच रहे हो तो ये मान के चलना कि ये तपस्या है। जीना मरना कुछ भी होगा, साला ये मिलेगा, ये उखाड़ के खा जाऊंगा, लेकिन रहूंगा मैं इसी लाइन में, है ना। भारत माता की जय, जय माता दी। हमारी फिल्म आई है, जरूर देखिएगा, नवरस कथा कोलाज यूट्यूब पे अवेलेबल है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, प्रवीण इंगोनिया विजन चैनल पर। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। भैरवनाथ एक अंत नहीं, एक सीख। आज यात्राग्राम के डे 155 पर मैं खड़ा हूं भैरवनाथ मंदिर के पास। वैष्णो देवी की यात्रा यहां आकर पूरी मानी जाती है, लेकिन सवाल यह है, आखिर भैरवनाथ कौन था और माता वैष्णो देवी की कहानी में उसका क्या महत्व है। कथा के अनुसार भैरवनाथ एक तांत्रिक और योद्धा था। उसके पास शक्ति थी, ज्ञान था, तपस्या भी थी, लेकिन एक चीज की कमी थी, विनम्रता की। तो उसने उनकी शक्ति को पहचानने के बजाय उन्हें पाने की इच्छा कर ली, और यहीं से शुरू हुई उसकी सबसे बड़ी भूल। माता वैष्णो देवी ने कई बार उसे समझाया, कई बार मौका दिया, लेकिन भैरवनाथ अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। वो माता का पीछा करता रहा, पहाड़ों से, घाटियों से, और अंत में उस पवित्र गुफा तक पहुंच गया जहां माता वैष्णो देवी तपस्या कर रही थी। जब सीमा पार हो गई, तब माता ने महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी और माता वैष्णो देवी ने उसे क्षमा कर दिया। उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि जो भी भक्त उनके दर्शन करने आएगा, उसकी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक वो भैरवनाथ के दर्शन ना कर ले। सोचिए, जिसे हम कहानी का खलनायक समझते हैं, उसे भी माता ने अपनी कृपा से वंचित नहीं किया। शायद इसीलिए भैरवनाथ की कहानी बुराई की हार से ज्यादा अहंकार से परिवर्तन की कहानी है। आज भैरवनाथ मंदिर के सामने खड़े होकर मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक भैरवनाथ और एक भक्त दोनों रहते हैं। एक हिस्सा जो अहंकार में भटकता है और एक हिस्सा जो सत्य की तरफ लौटना चाहता है। यही आज का ऑब्जर्वेशन है दोस्तों। असली जीत किसी को हराने में नहीं, खुद के अहंकार को पहचानने में है। यात्राग्राम, प्रवीण इंगोनिया यात्राग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 999 कैरेक्टर हंट। हर कहानी में एक कैरेक्टर छुपा है, और आज का कैरेक्टर है भैरवनाथ। एक ऐसा कैरेक्टर जो हमें सिखाता है, गलती से बड़ा कुछ है तो वो है गलती को समझकर बदल जाना। जय माता दी, जय भैरवनाथ।